आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि TRE-1 या TRE-2 का लगातार रिजल्ट का प्रकाशन जारी है। कल साइंस 6 to 8 के साइंस फैकल्टी का रिजल्ट आया है। कट ऑफ मार्क्स अधिक होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पास कर जाने के बाद शिक्षक से बनने से हो रहे हैं वंचित। इस संदर्भ में कहना है, आप सुने होइएगा, माले विधायक मनोज मंजल जी, पालीगंज के विधायक और छात्र के हित की सर्वदा बात करने वाले संजीव सौरभ जी लगातार यह कहते आ रहे हैं कि के पाठक को जाना होगा वापस। इस संदर्भ में कहना है कि और अतुल सर बोले हैं कि रिक्तियां भेजना शिक्षा विभाग का काम है, हमारा काम है रिजल्ट देना। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब TRE-1 का हो, 1,20,300 में आपने 93,000 शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया, बाकी 27,000 रिक्तियाँ का क्या हुआ, इसका हिसाब शिक्षा विभाग दे। और शिक्षा विभाग जब विधानसभा सत्र में यह चर्चा कर चुका है, दे चुका है विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में जवाब, ये अयोग्य घोषित किए गए शिक्षक और मल्टीपल वैकेंसी के अगेंस्ट में जो होगी रिक्तियाँ खाली, उस पर निकाला जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो क्या छात्र को करना पड़ेगा आंदोलन? छात्र लेंगे आंदोलन से कंप्लीट सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो इस संदर्भ में हमारा जो मंतव्य है, TRE-1 का अभ्यर्थी हो या TRE-2 का, जो भी सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जोड़ रहे हैं उनको करना होगा छात्र आंदोलन। न्यायालय के रास्ता तो बहुत सारी संभावित संभावनाएं रास्ता है जिससे कि आप अपनी मांग को रख सकते हैं। मीडिया है, न्यायालय से है या आंदोलन के माध्यम से है। तो छात्र को करना पड़ेगा एक महा आंदोलन, ज़रूरत है। आज की आवाज़ है, आपकी आवाज़ सरकार के कान तक कैसे गूंजेगी, इसके लिए छात्र को करना होगा आंदोलन। क्या यही खाना पूर्ति है कि आयोग के कार्यालय पर 140 धारा लगा देने पर गांधी मैदान में अभ्यर्थी जाता है तो वहां से पुलिसिया कार्रवाई होती है? तो छात्र अगर किस मंच पर बात रखेगा, किस मंच पर बात रखेगा छात्र के आंदोलन से अपनी बात को रखने का? क्या गर्दनी बाग की सीमित क्षेत्र से आपकी आवाज़ सरकार तक जल्द पहुंच पाएगी? आप एक बात समझिए, पूरे प्रदेश के छात्र से मैं अपील करता हूं कि जो भी छात्र सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जोड़ रहे हैं, समय अब समाप्त होने जा रहा है। सरकार खाना पूर्ति कर चुकी है, इसलिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। समय की इंतज़ार न करें, एक समय निश्चित करके छात्र आंदोलन के लिए गर्दनी बाग के सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि संजीव सौरभ जी पालीगंज के विधायक है, मनोज मंजिल जी के पाठक के पूरे ऐसे जो नियमावली का विरोध कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक है। क्या शिक्षा विभाग का यही दायित्व है कि जो रिक्तियां अवशेष बच जाए उसे कैरी बैक करके अगली रिक्तियां में सेंड कर दिया जाए? यही दायित्व है? क्या यही दायित्व का निर्वहन है कि बहाली प्रक्रिया में आयोग 20 बार, अनेकों बार चेंज करे रूल और रेगुलेशन, किसी पक्ष को प्रभावित करने के लिए, किसी पक्ष को वंचित करने के लिए? क्या यह उचित बात है? इसका निर्णय विद्यार्थी जवाब छात्र आंदोलन से देगा और छात्र आंदोलन से हम लेंगे पूरी की पूरी रिक्तियां का सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम बात करते हैं NIOS अभ्यर्थी का। आपने देखा कि BEd अभ्यर्थी को जिस तरह से TRE-1 में बाहर किया गया, NIOS को भी TRE-2 में बाहर किया जा रहा है। इसमें MHRD के निर्देश पर ही, जिसकी संस्थागत दोनों ब्रांचेज हैं NCT और NIOS, NCT के गाइडलाइन पर NIOS से ट्रेनिंग किया, प्रशिक्षित किया। आज 18 माह के आलोक में NIOS को TRE-2 से बिहार के शिक्षक बहाली से बाहर किया जा रहा है। यह काफ़ी
भविष्य को अंधकार में पहुंचाने वाला NIOS अभ्यर्थी के हैं जो TRE 2 में अभ्यर्थी थे। आज इस संदर्भ में MH हमारे साथी दिल्ली में गए हुए हैं, उनसे टेलीफोन पर जो बात हुई है, शिक्षा मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, कपिल सिब्बल से भी लोग मिले हैं और उनसे भी जो बातें हुई है, उनसे जो निर्देश आया है कि अलग अलग राज्यों से केस के संचालन के बाद NIOS को करना चाहिए, जिससे कि प्रभावपूर्ण तरीक़ा से NIOS पक्ष रखे। यह भी एक सेकेंडरी मेथड है। प्राइमरी मेथड में MHRD का दायित्व बनता है तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले, जिनके गाइडलाइन में पूरे भारत में 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थी NIOS DLED से प्रशिक्षित हुए थे। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत RT के गाइडलाइन के तहत अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित कराना था। उसमें सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय भी शामिल था। उस समय कोई डिस्टिंक्ट नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से इन सर्विस की परिभाषित किया गया है। जो NIOS निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। भारत लोकतंत्र का महापर्व है और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। इसमें आम अभ्यर्थी के नाते उस पर उंगली उठाना हमारा कर्तव्य निर्वहन नहीं करता, लेकिन अपनी बात को पुनः उस याचिका के माध्यम से आहारता कैसे हम पूरा करेंगे, इसका दायित्व NCT को गाइडलाइन देना पड़ेगा, अपनी कर्तव्य को पालन कराना पड़ेगा। चूँकि MHRD, NCT, NIOS और केंद्र की सरकार जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भी है। झोली भर के मतदान किया था अभ्यर्थी, वह उसकी कर्तव्य बनता है कि NIOS की मांग को चाहे राजपत्र में कैसे जारी होगा और सुप्रीम कोर्ट से कैसे इसकी मान्यता दिलाएगा, इसमें अभ्यर्थी को सहयोग करे। जिस अभ्यर्थी को स्कूल में पढ़ाना था, आज सड़क पर छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर है। मैं सुशील कुमार मोदी जो विपक्ष के नेता थे और भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे, केवल यह बयान देने से कि एज की बाधा उत्पन्न होगी, एज की समस्या उत्पन्न होगी, इसके लिए उन लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि छात्र आंदोलन में कदम से कदम हाथ बटाकर, कदम से कदम चल कर के अपनी बात, इनकी बात को सड़क से सरकार तक पहुंचाने में सभी दल के नेता दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसे अभ्यर्थी को साथ दे। अभ्यर्थी निरीह होता है, वह मेधावी होता है, हर भारत का एक भविष्य रूपी दीपक तो है ही, परिवार का भी एक रोशनीदायक होता है। इस बात को कौन समझेगा, समझना होगा। मैं अतुल सर जो अब रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनकी अगुवाई में मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक डिमांड लेटर शिक्षा विभाग को दे, जिससे कि बाकी जितनी भी रिक्तियां हैं उस पर शिक्षा विभाग फिर रिमाइंडर लेटर के आधार पर रिक्तियां भेजे और कैबिनेट से किस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संख्या बढ़ेगी, इसका दायित्व सरकार, आयोग और शिक्षा विभाग जो जहां से बन पड़ता है उसका निर्वहन करे। अभ्यर्थी आपका रहा था, रहेगा, वह तो प्रतीक्षा कर रहा है केवल आपके आदेश का, जिसमें वह विद्यालय में आपके माध्यम से, सरकारी कानून के माध्यम से शिक्षक बन सके। इसमें आप सहयोग कीजिए। आपका यह कहीं से कर्तव्य नहीं है आंदोलन करने आएंगे पुलिस का लाठी खाएंगे, ऐसा कहीं कर्तव्य नहीं है। अधिकार है, कर्तव्य का भी निर्वहन सभी अफसरों को करना चाहिए। अंत में मैं त्रिपुरारी झा अपील करता हूँ कि मैं अब स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं छात्र आंदोलन की अग्रगणी भूमिका में प्रदेश में जैसे था वैसा निर्वहन करूँगा। आप लोग सभी साथी एक मंच पर आइए। हमारे बहुत पुराने साथी जो 5 साल से लड़ते आ रहे हैं, उनकी भी भूमिका उसी रूप में होनी चाहिए। जैसे NIOS के लड़ाई में आपने सड़क से सदन तक
और कोर्ट तक साथ दिया था, साथ लिया था। ऑल ए कैंडिडेट, BPSC कैंडिडेट belong from Bihar move in one direction at present need for obtains purpose becomes a teachers in future time. All candidates combined with together move in one direction for obtain aim. This is the necessary maintenance keep continuous obtain same becomes a teachers in future. That is the need for at times joint be together move in वन डायरेक्शन। थैंक्स त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।